सभी गुरुमुख प्रेमियों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। एक बार हमारे प्यारे श्री गुरु महाराज जी श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी बेंगलोर आश्रम में विराजमान थे। प्रातः 4 बजे के लगभग आप आश्रम से बाहर सैर के लिए पधारे। एक दिन आप सैर करते करते कब्बन पार्क की ओर से, जो उस समय एक छोटा सा जंगल था, उधर चल दिए। फुटपाथ पर चलते हुए आगे एक दरार सी दिखाई दी। साथ में चल रहे भगत जी उस दरार को बंद करके खड़े हो गए। वचन हुए, क्या बात है, यहाँ आकर क्यों खड़े हो गए हो? भगत जी ने कहा, श्री गुरु महाराज जी, यहाँ एक बड़ी दरार है, आपके श्री चरण इसके ऊपर ना जाएं, इसलिए मैं इसे ढककर खड़ा हो गया हूँ। स्वामी जी ने फरमाया, भगत जी, आप शायद नहीं जानते कि दरार में लाखों करोड़ों छोटे जीव हैं जो युगों से इस प्रतीक्षा में हैं कि कोई महापुरुष आए और आकर हमारा उद्धार करे। आपके इस प्रकार दरार को ढक देने से वे दर्शन लाभ से वंचित रह जाएंगे। भगत जी ने आपके रहस्य भरे वचनों को श्रवण कर क्षमा याचना की और एक और हटकर खड़े हो गए। महापुरुषों की अगम अपार लीला को तो वे स्वयं ही जानते हैं। एक और दिव्य लीला है गुरुमुखों। एक बार श्री आनंदपुर धाम में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व था। सैकड़ों भक्त पंक्तियों में खड़े होकर गुरु महाराज जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने अपने कक्ष से बाहर पदार्पण किया, अचानक समस्त वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। ऐसी सुगंध जो फूलों से भी परे आत्मा को छू लेने वाली थी। जिन भक्तों की आंखों में वर्षों से अश्रु नहीं आए थे, वे भी रोने लगे। प्रेम अश्रु बनकर कोई चरणों में गिर गया, कोई हाथ जोड़कर वहीं ठिठक गया। गुरु महाराज जी ने किसी को कुछ कहा नहीं, पर एक एक व्यक्ति के हृदय की गांठें खुलती चली गई। फिर उन्होंने सर झुकाकर केवल एक वाक्य कहा, तुम सब मेरे हो और मैं तुम्हारा, बस यही विश्वास रखो। उस दिन ना किसी को कोई वचन हुए, पर हर गुरुमुख के हृदय में जो शांति और समर्पण भर गया, वह शब्दों से परे था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसी और दिव्य श्री लीलाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।